आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इस बदलाव की नींव रखी जा रही है छोटे छोटे लेकिन मजबूती कदमों से। ग्रेटर नोएडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे तो सामने आया एक बड़ा संदेश। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग आत्मनिर्भर भारत का भविष्य है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आगमन केवल एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसमें बताया गया कि देश की आर्थिक ताकत अब सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि गांव-गांव में बसे उन छोटे उद्यमियों से निकल रही है जो आज अपने हुनर से देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एमएसएमई को एक आंदोलन बना चुकी है। ब्याज मुक्त ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता, हर वो सहारा जो एक छोटे कारोबारी को चाहिए, वो अब उसके दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण कई युवाओं के लिए ये सिर्फ एक लोन नहीं, बल्कि उनके सपनों का पहला कदम है। और नतीजा ये है कि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश के जीडीपी में बड़ा योगदान दिया है और लाखों को रोजगार देकर परिवारों की तस्वीर बदल दी है। देखिए, इस देश में बेरोजगारी को अगर दूर करना है और हमको स्वावलंबी बनना है और किसी भी देश के टैरिफ के धमकी को भी हम लोग को फेस करना है, तो एमएसएमई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के विकास के लिए बहुत बहुत सुंदर काम यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है और जिस प्रकार की सुविधाएं इंटरप्रेन्योर्स को दिया है उससे बहुत काफ़ी लाभ मिला है। यहाँ जीडीपी में भी अच्छा सहयोग मिला है, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी लोगों को दिया और देने की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को 5 लाख रुपया तक के बिना सूद का इन लोग कर्ज दे रहे हैं, जिसको कि बैंक से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बढ़ावा दे करके जो 70% गरीब हमारे देश में हैं, उन सब गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत सार्थक कार्यक्रम है और इस माने में जो प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को विभाग, इंडस्ट्री विभाग से अलग करके विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। और जिसका सबसे बड़ा एक कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश ने किया है और वर्ल्ड ट्रेड करके ये तीसरा भाग यहाँ पर इन्होंने किया है। और इस तरह का वर्ल्ड ट्रेड हम समझते हैं सभी राज्यों को करना चाहिए। उद्यमी आयोग की भी चर्चा आई है कि उद्यमी आयोग भी बनाया जाए, जिससे कि फायदा होगा। बिहार में भी पीएम द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत एक बड़े बदलाव का संकेत है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो हर राज्य एमएसएमई में चमक सकता है। देखिए, हर एक प्रकार का प्रयोग हो रहा है, सभी लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, हमारा बिहार का जहाँ तक सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ बिहार में जाते हैं तो करोड़ों रुपया का सौगात देते हैं। अब स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे ज़्यादा यानी अभी तक के 5 लाख करोड़ रुपया का वहाँ लोगों को मदद किया है। प्रधानमंत्री के बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। योजना की शुरुआत के बाद बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने योजना पर निशाना साधते हुए उसे बीजेपी की चाल बताया है, जिसके पलटवार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी को काम का कोई अनुभव नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। देखिए, उनको कोई अनुभव तो काम का है नहीं और सिर्फ बोलना है। तो बोल रहे हैं तो ख्याली पुलाव जो बनता है मन में आता है बोल देते हैं। जो करता है उस पर भी होता है जिम्मेवारी कि वो कैसे करता है। तो कभी मौका तो ऐसा नहीं मिला, इसलिए वो अनाप शनाप बोलते हैं। उनके बोलने का कोई तुक नहीं है। वहाँ जो काम हो रहा है इससे बेहतर काम कोई नहीं किया। हम 44 वर्ष का अनुभव हम बिहार का बतला रहे हैं, वहाँ 44 वर्ष से काम कर रहे हैं और इस तरह से नीतीश कुमार जी का काम और केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इससे अच्छा अभी तक वहाँ तालमेल कोई नहीं किया था।
तो जहां एक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एमएसएमई के जरिए आत्मनिर्भर भारत का सपना सच कर रहे हैं, वहीं बिहार में भी महिलाओं को रोजगार देने की नई पहल दिख रही है। अगर राजनीति से ऊपर उठकर नीति पर काम किया जाए तो देश बदल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।